जयजनीन दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप सभी का स्वागत करती हूं जय हिंद जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने वाले हमारे खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अंकलेकर परंपरा के चतुर्थ पट्टाधीश परम पूज्य प्रकृताचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में राजस्थान के बांसवाड़ा स्थित अतिशय क्षेत्र अंदेश्वर पार्श्वनाथ में चल रही 3 दिवसीय विद्वत संगोष्ठी का 7 अक्टूबर को हुआ समापन एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह के तत्वावधान में विद्वानों ने राष्ट्र के नाम प्राकृत भाषा में प्रस्तुत किए संदेश। दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित राजा बाजार स्थित श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर में पर्वराज दशक्षण महापर्व के अंतिम दिन मनाया गया उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म एवं भगवान वासु पूज्य का निर्वाण उत्सव। भक्तों को मिला परम पूज्य आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज का पावन सानिध्य। अर्हम योग प्रणेता मुनीश्वर 108 प्रणम्य सागर जी महाराज और मुनीश्वर 108 चंद्र सागर जी महाराज सत्संग आगरा के आवास विकास कॉलोनी सेक्टर 7 से जयपुर हाउस से श्री 1000 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर पहुंचे, जहां भक्तों ने मुनीश्वरी की 108 थालियों से भव्य अगवानी की। ओल्ड ईदगाह के श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में मुनीश्वरी वीर सागर जी महाराज दे रहे हैं मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ पर प्रवचन। 8 अक्टूबर से आरंभ होगा श्री सहस्त्रनाम महामंडल विधान एवं सम्यक दर्शन संस्कार शिविर। परम पूज्य आचार्य श्री विभव सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में राजस्थान के मुंगाड़ा में 21 सितंबर को मनाया गया क्षमावाणी पर्व। तो गुरु भक्ति कर उतारी आरती। परम पूज्य आध्यात्म योगी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग शिखर जी में है विराजमान। छत्तीसगढ़ के भिलाई दुर्ग कमेटी ने आगामी चातुर्मास हेतु आचार्य श्री को श्रीफल भेंट कर किया निवेदन। आगरा के बलकेश्वर के श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज के सानिध्य में 7 अक्टूबर से आरंभ हुआ शांतिनाथ विधान। शहर भर से श्रद्धालु विधान में हुए सम्मिलित। परम पूज्य आध्यात्म योगी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग इन दिनों शाश्वत भूमि शिखर जी में विराजमान हैं, जहां उनका 32वां पावन वर्षा योग चल रहा है। विगत 30 सितंबर को छत्तीसगढ़ के भिलाई दुर्ग कमेटी ने आगामी चातुर्मास हेतु श्रीफल भेंट कर गुरुदेव से निवेदन किया। झारखंड स्थित तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में इन दिनों आध्यात्म योगी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग का 32वां चातुर्मास चल रहा है। इस दौरान प्रतिदिन भक्त अपने अपने नगर से आगामी चातुर्मास को लेकर गुरु चरणों में श्रीफल भेंट करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी पावन श्रृंखला में विगत 30 सितंबर को छत्तीसगढ़ के भिलाई स्थित दुर्ग की कमेटी ने आगामी चातुर्मास के दौरान होने वाले पंच कल्याण को लेकर परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के समक्ष श्रीफल भेंट कर आशीष ग्रहण किया। तो वहीं गुरुदेव ने समाज को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। जिनवाड़ी चैनल के लिए मधुबन श्री सम्मेद शिखर जी, झारखंड से ब्यूरो रिपोर्ट। ओम रीम चर्या शिरोमणि 108 आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी के चरणों पावन जो विराजमान है, उनके चरणों हमारा मन से दुर्ग समाज का मन से वचन से काय से बारंबार नमस्कार हो। जलफलादि अर्घम निर्पामिति स्वाहा। परम पूज्य आचार्य श्री विभव सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में राजस्थान के मुंगाड़ा में विगत 21 सितंबर को क्षमावाणी पर्व मनाया गया। इस दौरान भक्तों ने गुरु भक्ति कर आरती उतारी और बड़ी संख्या में जैन समाज ने इस दौरान सहभागिता कर धर्म लाभ लिया। राजस्थान के मुंगाड़ा में 21 सितंबर को क्षमावाणी पर्व का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित भक्तों को परम पूज्य आचार्य श्री विभव सागर जी महाराज का पावन सानिध्य मिला। विभिन्न स्थानों से पहुंचे श्रावक श्रेष्ठियों को क्षमावाणी के इस पावन पर्व पर पूज्य आचार्य श्री विभव सागर जी महाराज ने प्रवचन दिए। जैसे सुई कपड़े को सिलने में मदद करती है, 2 कपड़ों को एक कर देती है, उसी तरह क्षमा एक वह सुई है जो टूटे हुए हृदयों को जोड़ देती है। हमारे शास्त्रों में लिखा साधु को सामायिक करना चाहिए, साधु को सामायिक करना चाहिए।
साधु को तप करना चाहिए, साधु को एक बार भोजन करना चाहिए, साधु को केश लॉन्च करना चाहिए, साधु को खड़े होकर हाथ लेना चाहिए। 28 प्रकार की तपचर्या बताई, लेकिन उसमें सबसे पहले बताया तुम उपवास कर सको या ना कर सको, तुम यदि उपवास नहीं कर पाते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यदि तुम क्षमा कर देते हो तो सबसे महान बात है। कार्यक्रम में सहभागिता करने वाले महानुभावों को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। इसके साथ ही उपस्थित भक्तों को गुरु भक्ति करने का सुनहरा अवसर भी मिला। भजन संध्या की बेला में आगंतुकों ने गुरु भक्ति को कुछ इस प्रकार व्यक्त किया। क्षमा का दान दे करके क्षमा से झोलियां भर दो। विभव सागर कह रहे मेला लगा, मेला लगा, मेला लगा। हम जैन कुल में जन्म अभिमान करो रे, हम जैन कुल में जन्म अभिमान करो रे। समाज का हर वर्ग सहभागिता करते हुए नजर आया। इसके साथ ही बालक बालिकाओं ने भी बढ़ चढ़कर सहभागिता की। महाआरती संध्या में भक्त हाथों में मंगल दीपक लिए सामूहिक भक्ति में सराबोर नजर आए। जिनवाड़ी चैनल के लिए बुंगाड़ा राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट। भक्ति करवा गया, अरे डांडिया खिलवा गया। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य और हम योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज और मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज सत्संग आगरा के आवास विकास कॉलोनी सेक्टर 7 स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर से विहार करते हुए जयपुर हाउस पहुंचे, जहां मुनिश्री का भव्य मंगल प्रवेश श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर जयपुर हाउस प्रांगण में हुआ, जहां मौजूद भक्तों ने मुनिश्री की 108 थालियों से पाद प्रक्षालन कर भव्य अगवानी की। एमडी जैन इंटर कॉलेज के मंदिर प्रांगण में चल रही श्री पार्श्व कथा के समापन के बाद संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज और मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज नगर भ्रमण के दौरान नगर की विभिन्न शैलियों के यहाँ पहुँच रहे हैं। इसी कड़ी में मुनिश्री आवास विकास कॉलोनी सेक्टर 7 स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर से विहार करते हुए सैकड़ों भक्तों के साथ जयपुर हाउस पहुंचे, जहां बैंड बाजों के साथ मुनिश्री का भव्य मंगल प्रवेश श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर जयपुर हाउस में हुआ। तो वहीं मंदिर प्रांगण में बड़ी संख्या में मौजूद भक्तों द्वारा मुनिश्री की अगवानी 108 थालियों के साथ मुनिश्री के पाद प्रक्षालन कर की गयी। बड़ा ही उत्साह और एक जैसे उत्सव होता है ना, उत्सव जैसा माहौल है और चौं ओर खुशियाँ हैं, उमंग है, जोश है। सब मुनि महाराज की आगवानी के लिए तत्पर हैं, सबके अंदर जोश है और बड़े ही खुश हैं लोग। महाराज श्री का मंगल आगमन यहाँ हो चुका है, धर्म सभा हो चुकी है और बहुत ही महान मुनिराज हैं। प्रज्ञा श्रवण ऐसे ज्ञान के धारी मुनिराज हमारे जयपुर हाउस में आए हैं, ये हमारे बड़े ही सौभाग्य का विषय है। हमारे गुरुवर पिछले 2 महीने से आगरा नगर के अंदर विराजमान है और उनका चतुर्मास आगरा नगर के अंदर चल रहा है, जो कि एमडीएन इंटर कॉलेज के अंदर चतुर्मास स्थापित हुआ था। अब गुरुदेव जो है नगर भ्रमण का कार्यक्रम कर रहे हैं और नगर भ्रमण में गुरुदेव सेक्टर 7 होते हुए या जयपुर हाउस के अंदर पधारे हैं। बता दें कि मुनिश्री के आवास विकास कॉलोनी सेक्टर 7 से लेकर जयपुर हाउस मंदिर प्रांगण तक जगह जगह मुनिश्री की अगवानी भक्तों द्वारा की गई। इस दौरान भक्तों ने भी मुनिश्री के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त किया।
हमारे महाराज जी अरम योग प्रणेता मुनिश्री प्रणम्य सागर महाराज जी और चंद सागर महाराज जी का मंगल प्रवेश हुआ है। बहुत ही हर्षोल्लास लग रहा है और हमें सबके मन एकदम मंगल हो गए हैं। महाराज जी ने हमें ये बात सिखाई कि हमें सभी से प्रेम भावना रखनी चाहिए। भक्तों में बहुत अधिक उत्साह है। पूरा जयपुर हाउस दुल्हन की तरह सजा हुआ है, जैसा आप देख सकते हैं। बहुत ही खुशनुमा माहौल है। महाराज जी ने बहुत सुंदर अच्छे मार्मिक तरीके से हमें विश्वास का महत्व बताया कि पति पत्नी हो या घर गृहस्थी के संबंधों में हमें विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। विश्वास करना चाहिए इंतजार पे। महाराज जी का प्रवचन में इतना आज अच्छा लगा, मन में हम लोग को भी विश्वास हो गया कि हाँ, कभी कभार हम लोग पेशेंस लेस हो जाते हैं। आज महाराज जी का प्रवचन सुन के लगा कि हाँ, कि हम लोग को भी इच्छा के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जयपुर हाउस स्थित श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में हुए भव्य मंगल प्रवेश के बाद मुनिश्री की भव्य धर्म सभा आयोजित की गई, जिसमें ताज नगरी की लगभग सभी शैलियों से भक्त धर्म सभा में पहुंचे। इस दौरान मुनिश्री की धर्म सभा की शुरुआत संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्र अनावरण, दीप प्रज्वलन और मुनिश्री के पाद प्रक्षालन और मंगलाचरण के साथ हुई। मुनिश्री ने प्रवचनों के माध्यम से सब्र और प्रतीक्षा के महत्व को बताते हुए प्रतीक्षा के बाद मिलने वाले फल का सुंदर वर्णन अपने भजन और प्रवचनों के माध्यम से किया। इस दौरान मुनिश्री ने श्रावक का अर्थ भी समझाया कि प्रतीक्षा हम तभी कर सकते हैं जब हमारे अंदर आस्था हो, विश्वास हो। आपके अंदर की आस्था की भावना को, विश्वास को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए भी कभी कभी गुरु आपकी प्रतीक्षा की परीक्षा करते हैं। क्या करते हैं? आपको प्रतीक्षा करवाते हैं, आपकी परीक्षा करते हैं कि आप उस प्रतीक्षा करके भी उतने ही आस्थावान बने हुए हैं कि नहीं बने हुए हैं। नहीं तो आप लोगों की आदतें बड़ी खराब पड़ी होती हैं। आप लोग हर चीज के साथ में बहुत ज्यादा एग्रीमेंट करते हैं, हर चीज के साथ में बहुत ज्यादा पहले से ही अपना माइंड सेट कर लेते हैं, और जब आपके लिए उस तरह की चीजें नहीं मिलती हैं तो एकदम से आप क्रोधित भी हो सकते हैं, एकदम से आप बहुत ज्यादा इरिटेट भी हो सकते हैं, एकदम से आपके अंदर डिप्रेशन का भाव भी आ सकता है, सैडनेस आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये सब चीजें जानते हो क्यों आती हैं? इसके पीछे एक ही कारण है। अगर आपके अंदर आस्था की कमी होगी तो ऐसा होगा, और अगर आपके अंदर विश्वास है, आस्था है, तो आपको लगेगा आज नहीं तो कल सही। बता दें कि मुनिश्री का जयपुर हाउस मंदिर प्रांगण में मंगल प्रवेश 6 अक्टूबर को होना था, लेकिन पश्चिमपुरी में भक्तों के पुण्य के चलते बनने जा रहे नए जैन मंदिर के शिलान्यास के चलते मुनिश्री का भव्य मंगल प्रवेश 7 अक्टूबर को हुआ। इस दौरान जयपुर हाउस शैली के भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। यही नहीं, मुनिश्री की धर्म सभा के दौरान ताज नगरी के साथ साथ अन्य शहर और राज्यों से भी भक्त मंदिर प्रांगण पहुँचे और मुनिश्री के श्रीमुख से हो रही अमृत वर्षा का आनंद लिया। जिनवाड़ी चैनल के लिए जयपुर हाउस, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल जिनवाणी की उच्चतम टेक्नोलॉजी पर आधारित मोबाइल ऐप में अब देखिए जिनवाणी चैनल के साथ साथ आगमवाणी चैनल भी, वो भी लाइव। जी हाँ, अब आप जिनवाणी और आगमवाणी दोनों चैनल के विभिन्न कार्यक्रमों का उठाइए आनंद, एक साथ पूरे विश्व में कहीं भी और कभी भी, और वो भी सिर्फ एक ही ऐप के माध्यम से। तो आज ही जिनवाणी चैनल ऐप को गूगल प्ले स्टोर अथवा एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। और हाँ, आप जिनवाणी चैनल और आगमवाणी चैनल को डायरेक्ट यूट्यूब से देखने के लिए दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस।
अंकलेकर परंपरा के चतुर्थ पट्टाधीश परम पूज्य प्रकटाचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में राजस्थान के बांसवाड़ा स्थित अतिशय क्षेत्र अंदेश्वर पार्श्वनाथ में चल रहे 3 दिवसीय विद्वत संगोष्ठी का 7 अक्टूबर को हुआ समापन एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह के तत्वावधान में विद्वानों ने राष्ट्र के नाम प्राकृत भाषा में प्रस्तुत किए संदेश। दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित राजा बाजार स्थित श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर में पर्वराज दशक्षण महापर्व के अंतिम दिन मनाया गया उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म एवं भगवान वासु पूज्य का निर्वाण उत्सव। भक्तों को मिला परम पूज्य आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज का पावन सानिध्य। अर्हम योग प्रणेता मुनिश्वेक स्वाड प्रणम्य सागर जी महाराज और मुनिश्वेक स्वाड चंद्र सागर जी महाराज सत्संग आगरा के आवास विकास कॉलोनी सेक्टर 7 से जयपुर हाउस से श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर पहुंचे, जहां भक्तों ने मुनिश्री की 108 थालियों से भव्य अगवानी की। ओल्ड ईदगाह के श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में मुनिश्री वीर सागर जी महाराज दे रहे हैं मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ पर प्रवचन। 8 अक्टूबर से आरंभ होगा श्री सहस्त्रनाम महामंडल विधान एवं सम्यक दर्शन संस्कार शिविर। परम पूज्य आचार्य श्री विभव सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में राजस्थान के मुंगाड़ा में 21 सितंबर को मनाया गया क्षमावाणी पर्व। तूने गुरु भक्ति कर उतारी आरती। परम पूज्य आध्यात्म योगी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग शिखर जी में है विराजमान। छत्तीसगढ़ के भिलाई दुर्ग कमेटी ने आगामी चातुर्मास हेतु आचार्य श्री को श्रीफल भेंट कर किया निवेदन। आगरा के बलकेश्वर के श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज के सानिध्य में 7 अक्टूबर से आरंभ हुआ शांतिनाथ विधान। शहर भर से श्रद्धालु विधान में हुए सम्मिलित। अंकलेकर परंपरा के चतुर्थ पट्टाधीश परम पूज्य प्रकटाचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में राजस्थान के बांसवाड़ा स्थित अतिशय क्षेत्र अंदेश्वर पार्श्वनाथ में 5 से 7 अक्टूबर तक 3 दिवसीय विद्वत संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान अनेकों स्थानों से पहुंचे विद्वानों ने राष्ट्र के नाम प्राकृत भाषा में संदेश देकर आलेख प्रस्तुत किए। एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह मध्य प्रदेश के तत्वावधान में अंकलेकर परंपरा के चतुर्थ पट्टाचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में राजस्थान के बांसवाड़ा स्थित अतिशय क्षेत्र अंदेश्वर पार्श्वनाथ में 5 से 7 अक्टूबर तक 3 दिवसीय विद्युत संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां देश के कोने कोने से विद्वानों ने यहाँ पधार प्राकृत भाषा में संदेश देकर अपने अपने आलेख प्रस्तुत किए। गुरुवर के सानिध्य में सभी विद्वानों का स्वागत सम्मान कर तिलक अभिनंदन किया गया। गुरु चरणों में प्राकृत भाषा के लिए मिला ये सौभाग्य भी सभी को गौरवान्वित कर रहा था। इसके बाद पहुँचे आगंतुकों ने आचार्य श्री को शास्त्र भेंट किया। यहाँ पहुँचे महान विद्वानों का आयोजक कमेटी ने स्वागत सम्मान कर तिलक अभिनंदन किया। इस दौरान सभी विद्वानों ने प्राकृत भाषा के माध्यम से ट्रस्ट के नाम संदेश देकर अवदान दिया। ज्ञान विज्ञान की समस्त विधाओं के लिए ये विश्वविद्यालय प्रसिद्ध है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय युवा विद्वानों की संगोष्ठी के आयोजन में पधारे महानुभावों ने अपने विचारों को व्यक्त किया। बड़े हर्ष का विषय है कि परम पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी के जीवन, उनकी चर्या, उनके द्वारा लिखित ग्रंथों पर यहाँ अखिल भारतीय राष्ट्रीय युवा विद्वानों की संगोष्ठी का 3 दिवसीय का आयोजन किया गया। यह अंदेश्वर तीर्थ क्षेत्र सचमुच अद्भुत है। परम पूज्य आचार्य श्री के द्वारा लिखी गई प्राकृत रचनाओं, हिंदी रचनाओं, उनकी काव्य कृतियों, उनके द्वारा लिखित यात्रा वृतांतों आदि अनेक प्रकार की विधाओं में जो आचार्य श्री ने लिखा है, उन सब पर अलग अलग विद्वानों ने अपनी अपनी विधाओं के माध्यम से, लेखनी के माध्यम से आलेख प्रस्तुत किए। इस कार्य का शुभारंभ दीप प्रज्वलन, चित्र अनावरण के माध्यम से संपन्न हुआ। युवा विद्वानों ने परम पूज्य आचार्य श्री के पाद प्रक्षालन किया, उनको अर्घ्य समर्पित किया और संपूर्ण जैन श्रावक श्राविकाओं ने इस गोष्ठी में अपनी सहभागिता दर्ज की। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं विद्वानों को देता हूं। मैं डॉक्टर अभिषेक जैन, एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह, हिंदी विभाग अध्यक्ष, मैं जिनवाणी चैनल का बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। यहाँ पर देश के कोने कोने से विद्वान लोग पधारे हैं जो प्राकृत भाषा के महत्व को आचार्य
सुनील सागर जी महाराज के साहित्य का आलोड़न कर पूरे देश को ये संदेश देने जा रहे हैं कि आचार्य महाराज ने अपने साहित्य के माध्यम से, प्राकृत भाषा के माध्यम से राष्ट्र के विकास में क्या अवदान दिया है। इस कार्य के लिए एकलव्य विश्वविद्यालय के जैन और प्राकृत विभाग तथा संस्कृत विभाग, हिंदी विभाग और ज्ञान विज्ञान की सभी विधाओं के लिए ये विश्वविद्यालय समर्पित है। विश्वविद्यालय की ओर से मैं अपनी शुभकामनाएं सभी नागरिकों के लिए, समाज के महानुभावों के लिए और जिनवाणी चैनल के लिए प्रेषित करता हूं। जिनवाणी चैनल के लिए अंदेश्वर पाशनाथ, बांसवाड़ा, राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट। आगरा के बलकेश्वर के श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में 7 अक्टूबर को आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज के सानिध्य में शांतिनाद विधान का आयोजन किया गया। इस धार्मिक कार्यक्रम में शहर भर से श्रद्धालु शामिल हुए और धर्म लाभ लिया। बलकेश्वर के श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में पिछले कुछ महीनों से आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज के पावन कल्पत्रु वर्षा योग में धर्म सभा चल रही है। धर्म सभा में गुरुवार को गुरुवर महाराज ने भक्तजनों को समय के महत्व पर प्रवचन देते हुए कहा कि भक्त समय रहते अपने भवों को अच्छा बनाना चाहते हैं तो वह प्रभु भक्ति करे। चंद्र क्षण जीवन के बचे हैं, इनमें मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी अगर चंद्र क्षणों में व्यक्ति कुछ काम कर सकता है, ऐसा नहीं है कि चंद्र क्षण बचे तो कुछ काम नहीं हो सकता। तो पहली बात तो यह है कि समय रहते हुए भी कुछ कर लेना चाहिए। अगर समय रहते हुए कुछ न कर पाए तो फिर समय व्यर्थ गंवा दिया, लेकिन चंद्र क्षण भी बचे तो भी कुछ कर लो। इसलिए प्रभु का नाम समय रहते हुए भज लेना चाहिए। पता नहीं अंत समय में क्या हुआ और क्या ना हुआ, इसका कोई भरोसा नहीं रहता। लेकिन जब भवितव्यता होनहार अच्छी हो तो अंत समय में भी बोध जागृत हो जाता है, और उसके लिए भी अंत समय में वह बोध जागृत हो गया। उसने कहा वक्त कम है लेकिन कुछ कर लो। क्या कर ले? अंत समय में क्या करना अनिवार्य होता है? भगवान का नाम स्मरण अनिवार्य होता है, और इस संसार से मोह माया त्याग देना ही अनिवार्य होता है, और कुछ भी नहीं। बलकेश्वर के श्री चंद्र प्रभु मंदिर में चल रही गुरुवार की धर्म सभा में गुरुवार को श्रीफल देकर पुण्य लाभ के लिए शहर भर से भक्तजन जैन मंदिर पहुंच रहे हैं। आचार्य श्री की धर्म देशना को सुनकर भक्त खुद को धन्य समझ रहे हैं। भक्तजनों का कहना था कि गुरुवार आचार्य श्री के प्रवचन देने की शैली काफी सरल है। आज यहाँ जो विधान है, शांतिनाथ भगवान के गुणों का गुणानुवाद कर रहे हैं। शांतिनाथ भगवान जो हमारे 16वें तीर्थंकर हैं, इस विधान के माध्यम से हम अपने अशुभ कर्मों का नाश करते हैं। विवेचन भी आया है कि शांतिनाथ विधान शुक्ल पक्ष में 16 दिवस का कराया जाए, उससे सारे कष्टों का निवारण भी किया जा सकता है। इस 4 वलय की पूजा में हम 4 वलय में प्रथम वलय में प्रातिहार्यों का विवेचन करते हैं, द्वितीय वलय में पंच परमेष्ठी, 3 रत्नत्रय और 8 कर्मों का विवेचन करते हैं, 32 इंद्रों के द्वारा पूजित तीसरी वलय में करते हैं, और चौथी वलय में भगवान की पूजा ना करने से 32 प्रकार के कष्ट और 32 प्रकार के सुखों का विवेचन अगले 32 इंद्रों में करते हैं। यहाँ पर 5 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें कल स्वर्गीय नीलम जैन की पुण्य स्मृति में एक भव्य पंच परमेष्ठी विधान का आयोजन हुआ, जो बहुत ही धूमधाम से भव्यता से मनाया गया। सभी भक्तों ने काफी आनंद लिया। उसी कड़ी में आज श्री शांतिनाथ महामंडल विधान है, और वो यहाँ पर काफी भक्तों का जमावाड़ा लगा हुआ है। काफी भक्त उत्साहित हो रहे हैं और काफी आनंद ले रहे हैं सारे कार्यक्रमों का। 10 तारीख को आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज की जन्म जयंती का कार्यक्रम है। गुरुवार को आचार्य श्री के सानिध्य में भक्तजनों ने शांतिनाथ विधान में श्री जी का पूजन कर धर्म लाभ लिया। जिनवाणी चैनल के लिए बलकेश्वर, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।
दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित राजा बाजार स्थित श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर में पर्वराज दशलक्षण महापर्व मनाया गया। परम पूज्य आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में सभी ने भक्ति भाव के साथ दशलक्षण महापर्व के अवसर पर 19 सितंबर को उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म एवं वासु पूज्य निर्वाण महोत्सव में सहभागिता की। परम पूज्य आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित राजा बाजार के प्राचीन अतिशय क्षेत्र धर्मोदय तीर्थ श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर में दशलक्षण महापर्व का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान श्रावक श्रेष्ठियों ने 19 सितंबर को उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म एवं वासु पूज्य भगवान का निर्वाण महोत्सव मनाया, जिसका शुभारंभ जिनेन्द्र प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा के साथ किया गया। अजरायम अव्वायम अस्माकम, सभी लोग अपना मन में नाम ले लेंगे। व्याधिम घनंतो व्याधिम घनंतो व्याधिम घनंतो। पूजन आराधना करते हुए श्रावक श्रेष्ठियों ने हाथों में मंगल दीपक लिए गुरुवर की आरती उतारी। इस दौरान धर्मोदय तीर्थ पर अद्भुत भक्ति देखने को मिली। 19 सितंबर को मनाए गए उत्तम ब्रह्मचर्य के दिन प्रज्ञ सागर जी महाराज ने उपस्थित श्रद्धालुओं को ब्रह्मचर्य धर्म के बारे में प्रवचनों के माध्यम से बताया कि ना कोई मुझे आकर्षित करे और ना मैं किसी को आकर्षित करूं। इतनी सी बात का नाम ब्रह्मचर्य है। यदि संसार में कोई भी चीज मुझे आकर्षित कर रही है, पांचों इंद्रिय संबंधी लगाना, कोई सुनने वाली कोई चीज़ मुझे आकर्षित कर रही है, कोई देखने वाली चीज़ मुझे आकर्षित कर रही है, तो कोई भी पांच इंद्रिय के विषय मुझे अपनी ओर खींच रहे हों या मैं उनको अपनी ओर खींच रहा हूँ, इसका नाम अब्रह्म है। तुम किसी को आकर्षित मत करो और ना ही किसी से आकर्षित हो, इसका नाम ब्रह्मचर्य है। 19 सितंबर को वासु पूज्य भगवान का निर्वाण महोत्सव भी मनाया गया। सहभागिता कर रहे परिवारों ने भक्ति भाव के साथ निर्वाण लाडू अर्पित कर इस महोत्सव का आनंद लिया। मोक्ष मंगल मंडिताय श्री वासु पूजनेन्द्राय अर्घम निर्वपामते स्वाहा। स्वागत सम्मान की इस पावन श्रृंखला में आयोजक कमेटी ने अतिथि एवं विशिष्ट जनों का तिलक अभिनंदन किया। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म मनाते हुए श्रावक श्रेष्ठियों ने उत्साह उमंग के साथ विधान पूजन में सहभागिता की और राष्ट्रीय द्रव्यों के साथ अर्घ्य समर्पित किए। जिनवाड़ी चैनल के लिए राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट। प्रज्ञ सागर दर्श दिखाए, प्रज्ञ सागर दर्श दिखाए, गुरुवर मेरे पार लगाए, गुरुवर मेरे पार लगाए, शिशु झुकाऊं बारंबार। ओम श्री शक्ति त्याग भावनाय नमः घने पामते स्वाहा। ओम श्री शक्ति तप भावनाय नमः घने पामते स्वाहा। ओम श्री साधु समाधि भावनाय नमः घने पामते स्वाहा। मोद का विनाशनाय दीपम में पामते स्वाहा। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। सूरज की पहली किरण में करें प्रभु के दर्शन। स्वर्ण कलश में प्रासुक जल हो, फिर करें प्रभु का अभिषेक। देखिए जिन अभिषेक एवं शांति धारा। जिन मंदिरों में होने वाले अभिषेक एवं शांति धारा को जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित करवाने के लिए संपर्क करें 6397999749 या फिर 7500077777 पर कॉल करें। सिर्फ जिनवाड़ी चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस।
अंकलेखर परंपरा के चतुर्थ पट्टाधीश परम पूज्य प्रकृताचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में राजस्थान के बांसवाड़ा स्थित अतिशय क्षेत्र अंदेश्वर पार्श्वनाथ में चल रही 3 दिवसीय विद्वत संगोष्ठी का 7 अक्टूबर को हुआ समापन एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह के तत्वावधान में विद्वानों ने राष्ट्र के नाम प्राकृत भाषा में प्रस्तुत किया संदेश। दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित राजा बाजार स्थित श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर में पर्वराज दशक्षण महापर्व के अंतिम दिन मनाया गया उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म एवं भगवान वासु पूज्य का निर्वाण उत्सव। भक्तों को मिला परम पूज्य आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज का पावन सानिध्य। अर्हम योग प्रणेता मुनीश्वर 108 प्रणम्य सागर जी महाराज और मुनीश्वर 108 चंद्र सागर जी महाराज सत्संग आगरा के आवास विकास कॉलोनी सेक्टर 7 से जयपुर हाउस से श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर पहुंचे, जहां भक्तों ने मुनीश्वरी की 108 थालियों से भव्य अगवानी की। ओल्ड ईदगाह के श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में मुनीश्वरी वीर सागर जी महाराज दे रहे हैं मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ पर प्रवचन। 8 अक्टूबर से आरंभ होगा श्री सहस्त्रनाम महामंडल विधान एवं सम्यक दर्शन संस्कार शिविर। परम पूज्य आचार्य श्री विभव सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में राजस्थान के मुंगाड़ा में 21 सितंबर को मनाया गया क्षमा वाणी पर्व। तो गुरु भक्ति कर उतारी आरती। परम पूज्य आध्यात्म योगी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग शिखर जी में है विराजमान। छत्तीसगढ़ के भिलाई दुर्ग कमेटी ने आगामी चातुर्मास हेतु आचार्य श्री को श्रीफल भेंट कर किया निवेदन। आगरा के बलकेश्वर के श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज के सानिध्य में 7 अक्टूबर से आरंभ हुआ शांतिनाथ विधान। शहर भर से श्रद्धालु विधान में हुए सम्मिलित। ओल्ड ईदगाह के श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में कुछ दिनों से मुनीश्री वीर सागर जी महाराज की मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ की धर्म कक्षा चल रही है। धर्म कक्षा में शहर भर से विभिन्न शैलियों से भक्त गुरुवर की दिव्य वाणी श्रवण करने पहुंच रहे हैं। 8 अक्टूबर से श्री सहस्त्रनाम महामंडल विधान एवं सम्यक दर्शन संस्कार शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियां अंतिम चरणों में है। ओल्ड ईदगाह के श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ पर चल रही विशेष धर्म कक्षा को मुनीश्री वीर सागर जी महाराज ने आगे बढ़ाते हुए प्रवचनों के माध्यम से भक्त जनों को अपने भीतर की मलिनता को दूर करते हुए सहनशीलता के साथ रहने का संदेश दिया। हाँ, अभी यहाँ पर वात्सल्य का भाव, क्योंकि अभी तक माटी जो रूखी थी, यानी बहुत ज़्यादा क्रोध आदि कषायों से पड़ी हुई थी। संसारी व्यक्ति अभी कषायों के कारण चक्कर लगा रहा था, अब उसने अपने कषायों को, रुक्षपने को छोड़ दिया, अंदर से वात्सल्य के भाव को ग्रहण कर लिया। यानी यहाँ पे प्रशस्त राग के सेंस में लेना। यहाँ पे जल के संपर्क में आने से, यानी कल हमने पढ़ा था ज्ञानी के संपर्क में आते ही अज्ञानी जो है अपना विकास करने लगता है, ऐसे ही प्रभु के संपर्क में आते ही, उनकी भक्ति करते ही हम अपने कषायों को छोड़ने लगते हैं। तो यह जो गति आई है माटी में, माटी ने जो किया जलपान का परिणाम। माटी में जो वात्सल्य का भाव कैसे आया, उसने जल को पिया है, परंतु इतने से ही वह संतुष्ट नहीं है। वह प्रश्न कर रही है, हे माँ, जलधारण की क्षमता कब उभरेगी इसमें? मैं भीग तो गई हूँ, लेकिन मैं उस रूप कब हो पाऊंगी ताकि जल को अपने भीतर धारण कर सकूं और दुनिया में लोगों की प्यास को मैं बुझा सकूं। यानी घड़े के रूप में, कुंभ के रूप में कब बनूंगी? तो कहा जा रहा है जब माटी में चिकनाहट की प्रगति हो, यानी वात्सल्य और बढ़ता चले जाए और अनल का पान करेगी। अनल से मतलब है अग्नि, यानी जब वो गीली मिट्टी को घड़े का रूप दिया जाता है, उसके बाद उसे तपाया जाता है हवा में, है ना, तभी तो घड़ा मजबूत बनता है। यानी अग्नि का पान करेगी वह, माटी की चिकनाहट को अपनी चूली तक पहुंचाने शिल्पी का आना हो रहा है। यानी शिल्पी उस जगह आ रहा है, माटी को कहाँ तक पहुंचाना है? अपने उस ऊंचे स्थान तक पहुंचाना है। यानी जो अभी माटी के रूप में है, उस कुंभ के रूप में वह ढलेगी। मुनीश्री वीर सागर जी महाराज के पावन वर्षा योग से ताज नगरी की धरा पवित्र बनी हुई है। ओल्ड ईदगाह में मुनीश्री द्वारा मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ की विशेष धर्म कक्षा को लेकर भक्त खासा उत्साहित नजर आए। पूज्य गुरुदेव ने
अपनी मूक माटी की वाचना में भी हम सभी को इस बात के लिए प्रेरित किया कि हमें अपने भीतरता की मलिनता को मिटा करके, अपने भीतर की गर्माहट को हटा करके अपने भीतर इतनी शीतलता प्रकट करनी चाहिए कि हमारे ऊपर कितना भी आफत, मुसीबत, परेशानी आवे, हम उन परेशानियों को अपनी सहनशीलता के माध्यम से सहन करने की शक्ति प्राप्त कर सकें। ऐसा ही उद्बोधन पूज्य गुरुदेव ने दिया। और कल पुनः जिन सहस्त्र नाम स्तोत्र जो कि 4 दिवसीय यहाँ संपन्न होने जा रहा है, उसके माध्यम से हम अपने आप को और ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। सभी आगरा वासियों से हमारा अनुरोध कि ओल्ड ईदगाह कॉलोनी के इस भव्य आयोजन में आप सभी अपनी सहभागिता प्रदर्शित करें। देखिए, गुरुजी के प्रवचन मूक माटी ग्रंथ की वाचना चल रही है और उसका जो मुख्य सार है वो ये है कि आत्मा जो इस शरीर में रहती है, शरीर एक मूक माटी की तरह है और आत्मा, इसमें चेतना जो है वो जानने योग्य वस्तु है। अगर हम इस माटी में रहते हुए उस आत्मा को जान पाएंगे तो हम अपनी आत्मा के गंतव्य तक पहुंच पाएंगे। ये महाराज श्री के प्रवचनों का और मूक माटी का सार है। महाराज श्री के सानिध्य में हमें जो खुशी प्राप्त हुई है, बहुत हमें पूरा दिन महाराज जी के सानिध्य मिल रहा है, धर्म लाभ मिल रहा है और यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी कॉलोनी धन्य हो गई कि महाराज श्री का आगमन हुआ। 8 अक्टूबर से श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर ओल्ड ईदगाह कॉलोनी में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज के सानिध्य में सहस्त्र नाम महामंडल विधान एवं सम्यक दर्शन संस्कार शिविर का आयोजन किया जाएगा। जिनवाड़ी चैनल के लिए ओल्ड ईदगाह कॉलोनी, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। दर्शकों, आइए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं जैन हाइलाइट्स। दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो आप अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों का वीडियो हमें भेजें। अथवा यदि आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, आप हमें सिर्फ एक वीडियो बनाकर भेजें जिसका प्रसारण कार्यक्रम जैन फोकस में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माता जी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7055577718। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय जिनेंद्र।